हेलो। हाँ अनिल भाई, बताना आप क्या कारण रहे? अभी मूड में नहीं हूँ, अभी मूड में नहीं हूँ। ये हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं कॉलेज परिणाम की घोषणा का इंतजार करते हुए। हमारे साथ पत्रकार मोहन जी मेरिया हैं, आपनों जो सिटी चलाते हैं, उनसे मिलेंगे। अभी मोहन जी, पहले ये बताओ रिजल्ट की क्या स्थिति है? सबसे पहले आपको ईमानदारी से बताएं तो हम जो दर्शक हैं उनके बराबर ही है, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन ने जो मतगणना बूथ से जो व्यवस्थाएं कर रखी है, किसी प्रकार की जो अपडेट है, पिछले 10:30 बजे चुनाव शुरू हुआ है तो 3 घंटे का समय हो चुका है, लेकिन किसी प्रकार की जो अपडेट है वो बार नहीं आ पाई है, किसी प्रकार का इनपुट है वो बार नहीं आया। आधिकारिक पुष्टि जब तक नहीं आ जाती, हम किसी स्थिति में नहीं है कि कोई सूचना बार आपको आधिकारिक कह सकते हैं। लेकिन सूचनाएं बाहर आ रही है, ये जीत गया, वो जीत गया, कोई आ रहा है, रिकाउंटिंग चल रही है, उसके बारे में आप दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं? देखिए, इसमें कयास कोई भी लगा सकता है और कोई भी अपनी राय बना सकता है। अगर इसमें कोई परिणाम में जो सच्चाई है, परिणाम अगर इन अफवाहों के परिणाम समीप बैठते हैं तो जरूर ये प्रशासन पे एक सवाल या निशान खड़ा होगा कि आप कह रहे थे पारदर्शी रूप से जो मतगणना की जा रही है, लेकिन जो सूचनाएं हैं मीडिया को नहीं देकर कहीं इसी अलग सोर्स से जो है मीडिया के बिना जो खबरें हैं वो बाहर गई है और लोगों में इस तरह की वो है मानसिकताएं बनी है कि किस प्रकार की जीत है किसकी रही है। तो ये कहीं ना कहीं अगर सवाल ये निशान खड़ा करेगा, अगर ये अफवाहों के आसपास ही अगर परिणाम निकल। मैं बताना चाहूंगा, अभी तक कोई रिजल्ट निकला नहीं है, अफवाहों से सावधान रहे। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं फर्स्ट इंडिया के पत्रकार सुनील पुरी। जानना चाहेंगे सुनील जी, अब जब चूंकि 10:30 से काउंटिंग शुरू हुई थी, अभी तक परिणाम घोषणा नहीं हुई है, आपको क्या लगता है क्या वजह रही और क्या कारण है? इसका कारण तो कुछ भी हो सकता है, हो सकता हो या अन्य कोई टेक्निकल पॉइंट बेंच फंसा हुआ हो। इसका क्लियर तो हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कुछ ना कुछ लोचा है, यही कारण। आपको क्या लगता है अभी तक परिणाम घोषणा के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अभी तक यही कहना चाह रहे हैं कि आप किसी भी अफवाहों पे ध्यान नहीं दें जो को दे पाते हैं। देखो, इसके बारे में इतना ही कह सकते हैं कि क्योंकि जो नियम सुरक्षा और व्यवस्था के लिए होते हैं, जब हम भी नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम दूसरों को क्या सिखाएंगे। तो इसलिए हम उन्हीं नियमों को फॉलो करते हुए हम यहाँ बैठे हैं। हो सकता है यदि हमारे नियम पालन करने से सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे तो हम 1 घंटा और बैठ सकते हैं, शाम तक बैठ सकते हैं। तो सुनील जी, एक सवाल और बनता है कि आज जो है वायरल होगी। देखो, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि अफवाहों पे ध्यान नहीं दें। जब आप भी इस तरह मेरा सवाल ये था कि अगर अफवाहें सही साबित हो जाती है तो बता रहा हूँ। सुनिए तो सही, मैंने सबको आमजन से ये अपील की है कि अफवाहों पे ध्यान नहीं दें। आप भी इसका ध्यान रखें, क्योंकि अफवाहें तो कुछ भी हो सकती है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ये अफवाहें परिणाम में तब्दील हो जाएगी तो उसके बाद आपका सवाल रहेगा, आप इनको सही मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हो सकता है कि कोई इत्तेफाक मिल जाए, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि जो अफवाहें चलते सच हो जाए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है वो गलत हो सकता है। तो इसलिए आप आधिकारिक पुष्टि को ही माने और इनकी अफवाहों पे ध्यान नहीं दें। अब हम जाएंगे वरिष्ठ पत्रकार छोटू लाल जी से। छोटू लाल जी, छात्र संघ चुनाव में जो आपने देखा है उससे आपको क्या लगता है, लोकतंत्र की दृष्टि से ये चुनाव और इसकी तैयारियां किस तरह की रही बच्चों की? लोकतंत्र, छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र की एक अहम इकाई मानी जाए तो मानी गई है, और यही से छात्रों का जो राजनीतिक कैरियर है और जीवन है वो यही से शुरू होता है। और एक लोकतंत्र का नए जो युवक होते हैं वो लोकतंत्र से नया परिचय करते हैं। और मेड़ता राजकीय महाविद्यालय में इस बार अध्यक्ष पद के लिए जो 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, और संघर्ष भी है आपस में और मेहनत भी की है, सबने अपनी अपनी दौड़ लगाई है, और बाकी का फैसला अब कुछ देर में होगा। लेकिन अब तक कोई किसी प्रकार का परिणाम है जो हमारे सामने नहीं आया है। हम सुबह से सभी मीडियाकर्मी हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि परिणाम जल्द घोषित हो, लेकिन अब तक हुआ नहीं है, इंतजार कर रहे हैं। इन चुनाव की जो तैयारियां थी उनको आपने नजदीकी से देखा है, क्या लगता है बच्चे सही राह पर चल रहे हैं, तरीका सही है, और किस तरह के उन्होंने प्रचार किया? क्या जो अब तक जो चुनाव छात्र संघ के जो चुनाव हो रहे हैं
ये मेड़ता शहर के लिए तो एक अच्छी उपलब्धि है कि इस बार बिल्कुल शांतिपूर्वक है और कई किसी प्रकार का कोई विवाद देखने को मिला नहीं है। और ये एक स्वस्थ परंपरा है कि अपना आजमाइश सभी जगह अपनी करे, लेकिन हार जीत है जो सर्वमान्य होती है और सब फैसला है जो सबको मान्य होता है। तो मेरे को लगता है कि सभी छात्र इससे को फॉलो करेंगे, पालन करेंगे और एक अच्छा स्वास्थ्य का माहौल बनाए रखेंगे। मैं तो इसे अच्छा लगता है। इस बार चुनाव की खास बात यह देखी गई कि चुनाव में अध्यक्ष पद की प्रत्याशियों में 2 लड़कियां भी थी। लोकतंत्र में लड़कियों की भागीदारी मेड़ता जैसे ग्रामीण इलाके में, इसको आप किस रूप में देखते हैं? इस बार 2 बालिकाएं हैं जो चुनाव मैदान में आई है। एक ये महिलाओं के लिए एक अच्छा अवसर मिला है और अब इससे महिलाओं में आने वाले समय में राजनीतिक क्षेत्र में भी बालिकाएं आगे बढ़ेगी, राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और एक अच्छा अवसर है। इतना ही है कि भाई ये जो इस बार बालिकाओं को आगे किया है तो बहुत अच्छी बात है। उनकी सक्रियता को आप किस रूप में लेते हैं कि उनकी एक बालक जो चुनाव में खड़ा होता है, एक लड़कियां खड़ी हुई है, उनके प्रचार में जो आपने क्योंकि नज़दीकी से देखा है, आप इसको किस रूप में आंकते हैं? वर्तमान समय में देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में सभी बालिकाएं आगे निकल रही है और निश्चित रूप से बालिकाएं ही आगे अगर जीत हासिल होती है तो बालिकाएं जिस प्रकार से छात्र काम करते हैं उसी प्रकार से बालिकाएं भी आगे बढ़ेगी और महाविद्यालय के लिए अच्छा सोचेगी, अच्छा काम करेगी। महाविद्यालय में जो स्टाफ की कमी है उसकी पूर्ति के लिए भी वो अपना प्रयास करेंगे और जो कमियां हैं उनकी पूर्ति के लिए भी एक उनको नया अनुभव मिलेगा, किस प्रकार से छात्र संघ अध्यक्ष रहते हुए किस प्रकार से काम किया जाए, किस प्रकार से महाविद्यालय को आगे बढ़ाया जाए, इसका नाम किस प्रकार से रोशन किया जाए। तो ऐसे कदम उठाएगी मेरा तो ये मानना है। तो अंतिम आप बताइए परिणाम की, अभी जब आप बैठे हो क्या स्थिति है, आप देखने वाले दर्शकों को क्या मैसेज देना? अब लगता है कि कुछ ही देर में परिणाम की घोषणा करेंगे और मेरे जो साथी थे वो सभी 38 रूम नंबर 38 के पास में पहुंच रहे हैं। हो सकता है कोई सूचना पहुंची है तो निश्चित रूप से अब 38 तक पहुंचना चाहिए अपने को भी। ये ऊपर रूम नंबर 38 के बाहर अभी गेट खुला नहीं है, सभी पहुंच जरूर रहे हैं, लेकिन अभी दरवाजा खुल गया है और उम्मीद करते हैं जल्द ही आपके सामने इसका परीक्षा जो आपका जो परिणाम है उसकी घोषणा की जाएगी। उससे पूर्व देखिए आप पुलिस जाब्ता और सभी पत्रकार बंधु अलर्ट मोड पे है। हालांकि अंदर अभी प्रवेश दिया नहीं गया है, सभी इंतजार में है कि परिणाम कैसे आता है, किसका कौन किसके सर पे ताज बंधेगा। मुझे लगता है पत्रकारों में भी उत्साह उतना ही है जितना बाहर खड़े छात्रों में है कि रिजल्ट क्या रहता है। रिजल्ट को लेकर सभी उत्साहित हैं। आप देख सकते हैं अभी गेट बंद है, गार्ड लगे हुए हैं और अभी प्रवेश निषिद्ध है। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी तक परिणाम की घोषणा नहीं हुई है। पत्रकार बंधु, पुलिस और सभी जो है उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। यह रूम नंबर 38 जहां पर काउंटिंग चल रही है उसके बाहर हॉल की स्थिति है। हम लोग गैलरी में खड़े हैं और इंतजार चल रहा है कि कब यह गेट खुले। गेट खुलने का मतलब यही है उसके बाद जो है कॉलेज इलेक्शन के परिणाम की घोषणा की जाएगी। शरद, ओ शरद, कुछ तू बोल, कुछ हमारे साथ जालोर बराबर मत करो, बराबर में एक साथ यह प्रवेश द्वार है कॉलेज का जो अभी तक बंद है और ऊपर इस गेट पे
जो रूम नंबर 38 की गैलरी है उस पर भी ताला लगा है। शीघ्र ही इस गेट के खुलने और मीडिया के अंदर प्रवेश की सूचना आ सकती है। क्या हुआ? घोषणा कितनी देर में होगी? सुनील मतगणना कर अरे अकरम पर्दे अकरम ने भेज अकरम परीक्षा परिणाम घोषणा से कुछ पूर्व की यह दौर चल रहा है, जिसमें सभी इंतजार चल रहे हैं। सरगर्मियां कुछ बड़ी हैं। आगे बढ़ रहा है तो अधिकारी हैं वो कहते हैं अब उम्मीद की जा सकती है कि जल्द जो है परिणाम जो है घोषित होने वाले हैं। अब लगता है घोषणा शीघ्र ही हो सकती है। लगता है परिणाम हो गई। ये वो गैलरी है जिसमें ऐसा लग रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि अभी तक अधिकृत घोषणा नहीं हुई अभी है। तक कोई परिणाम की घोषणा नहीं हुई है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आयुष निकल गई, ऐसी सूचना आ रही है, लेकिन अधिकृत कोई सूचना नहीं आई है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। अभी घोषणा हुई नहीं है, घोषणा के इंतजार में है। ये जो आप देख रहे हो सामने पुलिस और अधिकारी खड़े हैं, यहीं कक्ष में मतगणना चल रही है। सामने लाइव जो मोबाइल स्क्रीन पे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही जो परिणाम आते हैं सबसे पहले हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आकर पहुंचाने का जो प्रयास है वो करेंगे। जैसे मेड़ता उपखंड अधिकारी और तहसीलदार है वो मतगणना केंद्र के अंदर गए हैं, तो जल्द ही ऐसी संभावना है जो परिणाम है वो घोषित कर दिया जाएगा। अधिकारी की पुष्टि है वो हो जाएगी। इससे देश की अध्यक्ष की जो है वो पिछले 3.5 काउंटिंग अभी तक चल रही है। 10:30 बजे से जो काउंटिंग शुरू हुई थी वो काउंटिंग अभी भी चल रही है। कुछ देर में परिणाम आने की संभावना है। नहीं की गई है, लेकिन क्या बात अकरम को ऊपर बुलाने की है कि निर्वाचित आप देख सकते हो कि अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेड़ता के वरिष्ठ पत्रकार सुशील दिवाकर। इंतजार की घड़ियां अब कितनी बची हैं? आप कहाँ हो? बहुत कम समय बचा है। जब ये पूरा घोषित हो जाएगा कि इस बार मेड़ता सिटी के छात्र संघ के चुनाव के अंदर कौन जीता है। मेड़ता सिटी के एसडीएम पुरुष कुमार सेन, तहसीलदार भागीरथ चौधरी सहित तमाम अधिकारी भी अब काउंटिंग हॉल में पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही अब जल्दी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर घोषणा होने वाली है कि कौन सा प्रत्याशी जो है मेड़ता सिटी के राजकीय पीजी महाविद्यालय में इस बार छात्र संघ अध्यक्ष बनेगा। इसके साथ ही विभिन्न पदों पर कौन प्रत्याशी जो है विजेता रहे हैं। हाँ सुशील, काफी समय से आप खड़े हैं। कब से ये दौर शुरू हुआ था? अब क्या कारण समझ रहे हो? इस बार जो है वो मतगणना का जो भी रिजल्ट आना उसमें थोड़ी देरी हुई है और ये देरी जो है वो लोगों के अनुमानों का कारण बनी है कि लोग अनुमान लगा रहे हैं बार बार कि इस बार जो है वो कौन जीतेगा, किस तरह के नतीजे आएंगे। तो थोड़ा सा इंतजार इस बार ज्यादा करना पड़ा है, लेकिन जल्दी अब क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी अंदर पहुंच चुके हैं काउंटिंग हॉल तक और जल्दी हमारे पास जो है वो इस बार मेड़ता सिटी के राजकीय पीजी महाविद्यालय का रिजल्ट आने वाला है। बाहर अफवाह है, आप क्या सोचते हो? ये परिणाम बाहर जो चल रहा है उस पर आपको क्या टिप्पणी करनी है? जब तक आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हो जाती तब तक ये जितने भी अनुमान अब तक आए हैं, बाहर जिस तरह से माहौल नजर आ रहा है उसको आधिकारिक रूप से पुष्टि होगी और पुष्टि होते ही आप लोगों को, दर्शकों को हम लोग बताएंगे कि मेड़ता सिटी के राजकीय पीजी महाविद्यालय में इस बार जो है वो कौन सा प्रत्याशी जीतता है। हमारे साथ भास्कर के डिजिटल के शर्मा जी जुड़ चुके हैं। शर्मा जी बताइए कि आप इस चुनाव में इस बार लड़कियों ने भाग लिया है, 2 लड़कियां अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे हैं। आपको क्या लगता है ये मेड़ता जैसे ग्रामीण क्षेत्र में इन 2 लड़कियों का चुनाव में खड़ा होना निश्चित रूप से क्या कोई संकेत देता है? इसको आप किस रूप में देखते हो? देखिए साहब, इस बार 2 साल बाद छात्र संघ के चुनाव हुए हैं और 2 लड़कियां अध्यक्ष पद की कैंडिडेट थी और इस बार लड़कियों की जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी लगभग लड़कों के बराबर ही रहा है। तो
हम ऐसा कह सकते हैं कि लड़कियों में भी छात्र राजनीति को लेकर काफ़ी लड़कियां भी उत्साहित थी और कहीं ना कहीं लड़कियों की भी भागीदारी मेड़ता जैसे क्षेत्र में छात्र राजनीति के क्षेत्र में बढ़ रही है। आप इसको किस संकेत के रूप में देखते हैं, क्योंकि ये एक आश्चर्यजनक बात है कि अध्यक्ष के लिए 2 लड़कियां खड़ी हुई है और उन्होंने व्यापक प्रचार किया था। देखिए साहब, 2 लड़कियां खड़ी हुई है अध्यक्ष पद के लिए और उनका जो प्रचार प्रसार है वो भी व्यापक हुआ। ये सब इस बात की ओर दर्शाता है कि मेड़ता जैसे मेड़ता कॉलेज जो मेड़ता ग्रामीण परिवेश काफ़ी बड़ा लगता है, उसमें भी मतलब जिस तरह से लड़कियों की भागीदारी रही है, ये अपने आप में आने वाले समय के लिए एक अच्छी बात है। लड़कियों की, महिलाओं की, जो लड़कियों की भागीदारी के लिए। ये वो गैलरी है जिसपे अभी भी इंतजार चल रहा है, परिणाम घोषणा हुई नहीं है, ताले लगे हुए हैं। कुछ पुलिस अधिकारी निश्चित रूप से एसडीएम, तहसीलदार, डिप्टी सीआई वगैरह अंदर पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक बूथ के बाद तो ये उम्मीद की जा सकती है कि घोषणा हुई नहीं है। समय का जो इंतजार चाहूंगा कि अभी तक कोई घोषणा हुई नहीं है, परिणाम कुछ देर में घोषित होगा। कब तक है, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी ये लोग यहाँ से जीत दर्ज कर रहा है। अभी तक आधिकारिक जो पुष्टि है वो किसी प्रकार की सामने नहीं आई है। आप कितनी देर में डेट है, आपको सही और सटीक जानकारी आप तक पहुँचाने का जो पूरा प्रयास हमारा लगेगा 5-7 मिनट। तो अब जैसे हमारे सूत्रों से पता चला है कि 5 से 7 मिनट अभी तक लगेंगे। आप क्या सोचते हैं कि परीक्षा परिणाम की तरह ही जितनी बेकरारी रहती है वैसा ही रिजल्ट, उससे ज्यादा ये चुनावी रिजल्ट हो गया है? अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। जिस तरह से अभी एक जो कार्मिक आया है, जो काउंटिंग रूम के बाहर से कार्मिक आया, उसने ये कहा है कि अब 5-7 मिनट में परिणाम जारी हो सकता है। ऐसे में अब सबकी जो इंतजार की घड़ियां है, जो उत्सुकता है, वो कुछ ही देर में खत्म होने वाली है। और मेड़ता राजकीय कॉलेज के अध्यक्ष संयुक्त सचिव पद पे चेहरों की स्थिति साफ होने वाली है, किसके सर ताज सजने वाला है, ये कुछ ही देर में क्लियर होने वाला है। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं डीडी सर। आप बताइए, इस बार चुनाव में लड़कियों की भागीदारी अध्यक्ष पद के रूप में हुई है, 2 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है मेड़ता की छात्र राजनीति में क्या ये नया संकेत नहीं है? ये छात्र राजनीति में नया संकेत कह सकते हैं बोरा जी, और ये भी अच्छा कि आज इस मेड़ता की लड़कियों को इस राजनीति में मौका मिला है। और ये कह भी सकते हैं कि जो इतना लेट हो रहा है मतदान, तो ये इसके संकेत है कि मतदान का जो अंतर है बहुत कम हो सकता है। ये अपन कयास लगा सकते हैं, बहुत कम मतों का अंतर इसमें रहेगा और हो सकता है कि मेड़ता की बेटी को कॉलेज की राजनीति में अहम स्थान मिल जाएगा। लेकिन यह है अभी कयास है, अभी तक ये कयास है, अभी इसको अधिकृत घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन अपन कयास ये लगा सकते हैं कि इनका मतदान का अंतर जो है वो बिल्कुल कम रहेगा, बहुत कम मतों का अंतर जो है इसका रहेगा। ये कह सकते हैं इतना जो ये पेचीदगी आई है इस मतदान की प्रक्रिया की, जो मतगणना की प्रक्रिया जो आई है, इसकी कह सकते हैं कि बहुत कम मतदान। ये जो फोन आ रहे हैं, ये आपको भी ध्यान में क्यों आ रहे हैं? आप उनके लिए क्या मैसेज दोगे बार-बार परिणाम को लेकर? बार-बार फोन आ रहे हैं, फोन 1 मिनट भी शांत नहीं रह रहा है। सब यही उत्सुकता है कि परिणाम जान रहे हैं, ये इतने मतों से जीत गया, वो इतने मतों से जीत गई है, लेकिन जीत का अभी तक कुछ भी नहीं कह सकते। अधिकृत ऐसा माना जा रहा है कि जीत का जो आंकड़ा होगा वो बहुत कम होगा। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, ये दावे से कह सकता हूँ कि जीत का जो आंकड़ा है, वो अंतर जो है वो कुछ एक मतों का ही होगा, कुछ एक मतलब अंडर 10। हाँ, 1 या 2 फिगर में, 2 फिगर तक नहीं कह सकते, हो सकता है कि 1 फिगर में रहे, 1 अंक में ही रहे, 2 अंकों में भी। निश्चित रूप से ये बड़ी बात बताई है आपने डीडी सर, इसके क्या कारण समझ रहे हो इसका आप? कारण ये है कि आज जो इतने 2-3 सालों का अंतर है, 2-3 सालों के बाद में जो मतदान हुआ है, कॉलेज की राजनीति में जो वापस एक बार नई चहल पहल शुरू हुई है और बेटियों ने भी अपना जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और मतदान प्रतिशत जो बढ़ा है ना, ये नो डाउट एक जागरूकता आई है और सबने अपना मतदान किया है और इनमें सब में कांटे की टक्कर हो गई है, सबने अलग अलग अपने अपने प्रत्याशियों को वोट दिया है, तो ये मतदान का प्रतिशत भी बढ़ा है और मतगणना में जो जीत हार का अंतर है वो बहुत कम हो रहा है, बहुत सिमट के रह रहा है। एक चीज और बताइए,
एक लड़कियां खड़ी हुई है तो लड़कियों के प्रति कोई ध्रुवीकरण आप नोट करते हैं क्या? उनका फायदा कि लड़कियों के वोट लड़कियों को, ऐसा कुछ दिखा आपको? एक लड़की राजनीति में आती है, कॉलेज राजनीति में आती है, तो ग्रामीण परिवेश में फिर गांव में जो बेटी है उसको भी उत्सुकता होती है कि मैं भी कॉलेज में जाऊं और पढ़ाई की और ज़्यादा उनका जुड़ाव होगा। जो आज प्राइवेट छात्र बन के रहते हैं उनको रेगुलर आने का मौका मिलेगा और कॉलेज जीवन जीने का मौका मिलेगा। बेटियों को यहाँ स्वतंत्रता रहेगी और लड़कियों को अपनी किसी भी प्रकार की समस्या एक लड़की को बताने में कोई झिझक नहीं होगी। नो डाउट ये कह सकते हैं कि बेटियों को जो है वो आगे आने का मौका मिलेगा और छात्र राजनीति में बेटियों का आगे आना एक राजनीतिक कैरियर का भी निर्माण माना जाता है। ये छात्र राजनीति जो है वो राजनीति की प्रथम पायदान माना जाता है। इस पे बेटी आज आगे आती है तो ये बहुत नेता के लिए गौरव की बात है। मतदान प्रतिशत बढ़ने में क्या आप मानते हैं कि लड़कियों के कैंडिडेट होने से लड़कियों के वोट प्रतिशत बढ़ने से मतदान प्रतिशत ये बढ़ा? कह सकते हैं कि जो कॉलेज की छात्राएं हैं वो वोटिंग करने ज़्यादा आई है और मतदान प्रतिशत बढ़ा है। एक लड़कियां यदि कंपटीशन में आई है तो लड़की घर से निकल के पोलिंग बूथ तक आई है। यदि लड़के होते तो लड़कियां हो सकता है कि वो कम आती वोट कास्ट करने। वोट कास्ट जो बढ़ा है वो ही एक लड़कियों का कारण भी मान सकते हैं कि लड़की जब खड़ी हुई है, 2 लड़कियों में प्रतिस्पर्धा भी हुई है। इसमें अध्यक्ष पद के लिए 2 लड़कियां हैं। जीत के आधार क्या होंगे? अगर एबीवीपी जीतती है तो उसका आधार क्या होगा? अगर आयुषी जीतती है तो उसका आधार क्या होगा? देखो, छात्र राजनीति में आधार छात्रों का व्यवहार माना जाता है या पार्टीबाजी बहुत कम होती है। छात्रों का जो व्यवहार है, छात्रों के साथ जितना ज़्यादा जुड़ाव है और कॉलेज के स्तर पे छात्रों पे ज़्यादा कौन काम आता है ये देखा जाता है। धरातल पे अभी यहाँ किसी पार्टीबाजी का अपन नहीं कह सकते। कॉलेज राजनीति में पार्टीबाजी का अपन नहीं के दायरे में मान ले, ऐसा पार्टीबाजी का नहीं हो सकता है। मतलब सूत्र भी नहीं बता रहे हैं, ऐसे सूत्र कह रहे हैं कि भाई कौन जीतेगा, 2 जनों के बीच में टक्कर मानी जा रही है, ऐसा भी बताया जा रहा है। लेकिन अभी नाम लेना भी जल्दीबाजी होगी। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जो भी जीतेगा वो करीब 4-5 वोटों से जीतेगा, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। हो सकता है। आज देखो प्रत्याशी भी ज़्यादा है, 5 प्रत्याशी मैदान में है और 5 का भी अलग अलग अपने अपने जगह महत्वपूर्ण स्थान है, अपनी अपनी पकड़ रखते हैं और वोट कास्ट बड़ी अंदर की कोई सूचना अगर मिली है तो? अभी तक पता नहीं जाहिर क्यों नहीं की है। हालांकि जब तक मतगणना चल रही थी तब तक प्रशासन पूरा नीचे बैठा था, प्रिंसिपल नीचे बैठे थे, ऊपर कार्मिक मतगणना कर रहे थे। मीडिया को जो है उस मतगणना से दूर रखा गया है। जब अधिकारियों को, उच्चाधिकारियों को अगर दूर रखा गया तो ये कौन से जो है ये सिस्टम में ये फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि अभी ही उच्चाधिकारी को अंदर बुलाया गया है, अब बुलाया गया है। हाँ, अभी अंतिम चरण में शायद हो सकता है मतगणना करने के बाद अधिकारी को ऊपर बुलाया गया है और महासचिव जो निर्वाचित होता है उसको भी अभी बुलाया है। तो ये कॉलेज की अपन फेलियर कह सकते हैं कि अभी आज इतना वक्त लगा है और किसी प्रकार की जानकारी, मतलब ऐसा है कि इतनी देरी प्रशासन के लिए सरदर्द बनेगी आने वाले टाइम में, परिणाम चाहे कोई भी हो। बिल्कुल ये है प्रशासनिक अधिकारी की फेलियर का अपन कह सकते हैं कि इसमें सफल वो नहीं है। अगर ऐसा होता तो मीडिया से वो इतनी दूरी नहीं होती, हर चीज़ को वो ट्रांसपेरेंसी होती, पारदर्शिता होती। लेकिन आज अपन कह सकते हैं पारदर्शिता की बात नहीं है, पूरा सारा बंद में हो रहा है, इसलिए किसी प्रकार की जानकारी नहीं आ पा रही है। और जो मीडिया कवरेज कर रहे हैं, जो फर्स्ट टू एंड तक एक मीडिया प्राइवेट मीडिया पे रखा गया, वो बंदा भी आज बाहर है, उसका कैमरा भी बाहर है। हालांकि ये पूरा कैमरे की नज़र में होना चाहिए था, कैमरा कवरेज को करे। जो प्राइवेट इनको हायर कर रखा है, जो कैमरा मैन है, जो पूरे को वोटिंग को किया है, मतपेटियों को लाने में उसको कवर किया है, तो यहाँ उसको भी कैमरे में पूरा लाइव रिकॉर्ड होना चाहिए था। उसको भी सीसीटीवी लगाया तो है। सीसीटीवी से देखो मैं बताऊँ आपको, सीसीटीवी से इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं आ सकती जितना एक एडीडी कैमरा लगता है। एडीडी कैमरा को उनको हायर कर रखा है पुलिस प्रशासन ने उसको निकाल, लेकिन आज उस कैमरे में इनको बाहर निकाल दिया। तो हो सकता है स्टैंड लगा के कैमरा वो पूरा रिकॉर्ड कर लेते, कोई भी कुछ होता तो वो उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता। तो ये बातें सारी जो है वो अपन इसको पूरी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता नहीं कह सकते। ये हमारे पत्रकार मित्र हैं जो इंतजार कर रहे हैं परिणाम का और सुबह 10:30 बजे से 10 बजे से लगभग यही स्थितियां हैं। जैसा बाहर जो खड़े हैं छात्र समर्थक, लगभग भावना थोड़ी अलग है, लेकिन इंतजार परिणाम का है ना। हमारे वरिष्ठ पत्रकार आरिफ साहब तो थक के सर पर बल पड़ गए हैं। आरिफ साहब क्या कहना चाहोगे इस बात?
बस थोड़ी देर में परिणाम जारी होने वाला है और उसके बाद अधिकृत रिजल्ट होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आपने एक लंबी पारी खेली है कॉलेज के कवरेज की, इस तरह की आपने कभी ऐसी कल्पना की कि कुछ भी सूचना नहीं हो, और इसको किस रूप में देखते हैं परिणाम में देरी को? बिल्कुल, इस बार महाविद्यालय प्रशासन की ढिलाई देखी जा रही है, जबकि अजमेर, जयपुर, बीकानेर जैसे परिणाम आए हैं। ऐसे में महज कम वोटों की गिनती में इतना टाइम लगाना, ये प्रशासन, कॉलेज प्रशासन की ढिलाई है। आरिफ साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने लंबा कवरेज किया है, आपका इतिहास है। इस बार लड़कियां चुनाव में खड़ी है, ऐसा पहले कभी दृश्य देखा, और इसका क्या असर देख रहे हो चुनाव में? लड़कियां तो पहले भी खड़ी रही है, दो प्रत्याशी हैं। हाँ, 1-2 प्रत्याशी पहले भी खड़ी हुई है, लेकिन इस बार जो है मजबूत कैंडिडेट सामने आई है और अब परिणाम ये भी हो सकता है कि इस बार लड़की निकल भी सकती है, लेकिन अधिकृत घोषणा होने के बाद ही कहा जाएगा। आप चूंकि आपको कवरेज का अनुभव है, आप क्या मानते हैं अंतर कितना रह सकता है? जो फाइट इतनी हो रही है, कहीं परिणाम का ये अंतर ही तो देरी का कारण नहीं हो सकता? हो सकता है कि बहुत कम मार्जिन दे सकता है और बहुत कम जीत का अंतर रहने से रिकाउंटिंग भी हुई तो पता नहीं चलता, क्योंकि जो है प्रशासन ने जब अभी तक इस संबंध में कोई मीडिया को जानकारी नहीं दी। ठीक, ये हमारे पत्रकार बंधु है जो कवरेज का इंतजार कर रहे हैं। अब हमारे साथ सरदार कंवलजीत जी जुड़ गए हैं। कंवलजीत जी, किस रूप में देखते हो परीक्षा परिणाम को देरी से? देरी को यही कहूँगा कि ये चुनाव अधिकारी की फेलियर रहेगा, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया मतगणना के लिए जो व्यवस्था की गई थी वो 3 की जगह 1 टेबल पे ही मतगणना करवाई गई है। इसी की वजह से देरी हो रही है और साथ साथ में जो बाहर घूमर चल रहा है, यदि उसके अनुरूप कोई परिणाम आता है तो ये पूर्ण तरह से महाविद्यालय और चुनाव अधिकारी का फेलियर रहेगा। जी, मैं आपको कुछ बाहर के दृश्य दिखाता हूं जिसमें समर्थकों की भीड़ कॉलेज के बाहर तक दिखाई दे रही है। आप देखेंगे कि ये मीरा द्वार के ये जो द्वार बना हुआ है, इसके पीछे समर्थकों की लंबी भीड़ें नजर आ रही है। शायद सैकड़ों की संख्या में आप देख सकते हैं। मैं कैमरे को झूम करूंगा तो उससे आपको पता चलेगा। आवाजें आपको अभी भी आ रही होंगी। ये देखिए, ये समर्थकों की भीड़ नजर आएगी आपको झूम में। द्वार के आसपास जो है वो भारी समर्थकों की भीड़ है। निश्चित रूप से परिणाम की उत्कर्षता जैसे जैसे देर होती जाएगी, भीड़ में वृद्धि होगी, क्योंकि समर्थकों का भी अब उत्साह बढ़ रहा है। कहीं आप गुलाल भी उड़ते देख रहे हैं। निश्चित रूप से अभी परिणाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन समर्थक है, उत्साह है, उनका विश्वास है, तो उस पर हम सवाल नहीं उठा सकते हैं। अब हम आपको अंदर उस ओर ले चलेंगे जहां काउंटिंग का दौर जो है वो शुरू होने वाला है। काउंटिंग खत्म होने के बाद परिणाम घोषणा का जो है वो तैयारी चल रही है, और ये हमारे जो पत्रकार मित्र हैं वो अभी तक इंतजार करते हुए और झुंड में बैठे कि कब घोषणा होती है और कब परिणाम बाहर आता है। अब शायद द्वार खुलने की सूचना आ रही है। कवरेज को बढ़ा हुआ उत्साह आप पत्रकारों में देख सकते हैं। ये द्वार खुलने कभी भी खुल सकता है और इसके खुलने का इंतजार है। ये द्वार खोलते हुए पत्रकार मीडिया कवरेज के लिए जाते हुए और सभी पत्रकार उत्साह के साथ परिणाम के जानने के लिए अंदर प्रवेश हो रहे हैं। अब हम कक्ष क्रमांक 38 यानी रूम नंबर 38 की ओर जा रहे हैं, जहां घोषणा की जाएगी। मेरे को लगता है काउंटिंग हो चुकी है और कुछ देर में परिणाम आपके सामने होंगे। यह है वो कक्ष क्रमांक 38 जहां काउंटिंग हुई है। परीक्षा परिणाम जैसे होता है वैसे ही कुतूहल रिजल्ट का यहाँ चल रहा है। अधिकारी, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार महोदय आदि समस्त अधिकारी बैठ गए हैं और
आयुषी लॉम रोड जीत चुकी है। आयुषी लॉम रोड 4 वोटों से जीती है। विजय घोषित किया है। आइए आप ये तस्वीरें हैं, अब इनको जो विधि प्रत्याशी ला रहा हूँ यार, ला रहा तो इस साइड में कर सको यार, इधर आओ, छोड़ दी। अरे यार आराम से ज्यादा शोर हो जाएगा। ये कागज दिया था ना आपको शपथ का, एक शपथ वाले कागज दे दो। शपथ है वो दिलाई जा रही है। आयुषी लॉम रोड है जो अध्यक्ष ये तस्वीरें आपको एक बार ये कोई ऐसी वो नहीं है ओके सर, ओके आपके रिकॉर्डिंग में इन बच्चों की शपथ भी अच्छी तरीके से लेंगे और जरा सुगमता पूर्वक देखो और जो रिजल्ट है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। संयुक्त सचिव में सुशील कुमार विजयी घोषित हुए हैं। इन्होंने 569 मत प्राप्त किए, विजय अंतर 60 मतों का रहा है। महासचिव अकरम निर्विरोध चुने गए हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए पूजा देवी 513 मत प्राप्त किए और विजय अंतर 171 मतों का रहा। अध्यक्ष पद के लिए आयुषी लॉम रोड 338 मत प्राप्त किए, विजय अंतर 4 मतों का रहा। इस समय इनको शपथ दिलाई जा रही है। मैं शपथ बोलूंगा और आप उसके पीछे अपना नाम और अपना पद बोलेंगे। आप लोग शांति बनाए रखें। मैं हाथ आगे कर लें, मैं अपना नाम बोले जोर से। अरे अपना नाम बोलो भाई, जो छात्र संघ चुनाव 2022-23 में पद का नाम बोले। पद के लिए निर्वाचित हुई हूँ। निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूँ कि मैं ये जो शपथ है आप ले रहे हैं कि अपने संवैधानिक होते रहिए, उत्तरदायी का ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा, करूंगी जो महाविद्यालय की गरिमा को विपरीत हो। मैं सभी गुरुजनों का सम्मान करूंगा, करूंगी। बोलो जोर से। मैं महाविद्यालय के शैक्षणिक उन्नयन और विकास में पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगी। आप सभी को हमारी ओर से शुभकामनाएं, महाविद्यालय परिवार की ओर से शुभकामनाएं। हमारे एसडीएम साहब मौजूद हैं, आप भी इनको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। संसदीय दल निर्वाचित संसदीय दल आपके समक्ष है और अब यहाँ ये ना बस बिल्कुल ठीक है। और बताओ। हाँ ठीक है, वो तो मुझे ध्यान। और ये क्या चीज़ है, आगे क्या लिखा हुआ है? निरस्त बता। कोई बात चलो आप पढ़े। सर आप बोलिए ना। आप कोई बात नहीं बाद में कि कैसे कैसे महाविद्यालय में काम हो गया। नहीं आप राजकीय महाविद्यालय मेड़ता सिटी छात्र संघ चुनाव 2022 का परिणाम आ चुका है और मैं विजेता, उपविजेता या उनके जो हारे हुए कैंडिडेट उनके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। मैं अपनी बात संयुक्त सचिव से शुरू कर रहा हूं। आज जो चुनाव की मतगणना हुई उसमें संयुक्त सचिव सुनील राव को 509 वोट मिले और सुशील विजेता घोषित हुए, जिन्हें 569 वोट प्राप्त हुए और वो विजेता हुए। उसमें उस पद के लिए 90
निरस्त वोट मिले। उपाध्यक्ष पद के लिए अशोक पूजा और विशाल गुजर ने मैदान में थे, जिसमें से अशोक को 342 वोट मिले, पूजा देवी विजयी घोषित हुई 513 वोट लेकर के, और तृतीय स्थान पे विशाल गुजर 240 वोट लेकर के रहे, और इसमें 73 वोट निरस्त हुए। परिणाम का सबसे सर्वोपरि रिजल्ट अध्यक्ष पद के लिए, जहां 5 छात्रों ने इस चुनाव में भाग लिया, आयुषी लामरोड, लीला बिश्नू, मनीष मेघवाल, प्रकाश और विकास बिश्नोई। इनके मतों का विवरण इस प्रकार रहा। आयुषी लामरोड 338 वोट लेकर 338 वोट लेकर के विजयी घोषित हुई। लीला बिश्नू 334 वोट लेकर द्वितीय स्थान पर रही। मनीष मेघवाल 53 वोट लेकर अंतिम स्थान पे। प्रकाश 262 वोट लेकर के चौथे स्थान पे, और विकास बिश्नोई 159 वोट लेकर के, और इसमें 22 वोट निरस्त। ठीक है, और इस प्रकार राजकीय महाविद्यालय मेड़ता सिटी की कार्यकारिणी, छात्र संघ कार्यकारिणी पूर्ण बन चुकी है। एक बच्चा निर्विरोध, अकरम नाम का बच्चा पहले ही निर्विरोध बन चुका है महासचिव पद के लिए। रिकाउंटिंग, एक रिकाउंटिंग हुई है, और उसके पहले जो बच्चों की वो थी कि भाई हमें वापस से गिनाया जाए, उसको हमने वैसे ही बार बार दिखा करके सबको संतुष्ट करके बच्चों को दिया, एक एक मत दिखा कर निरस्त भी, और जो उन्हें प्राप्त उनके जो अपोनेंट है उनको प्राप्त भी एक एक मत सबसे वेरीफाई करा। सर, मतगणना देरी से शुरू होने का क्या कारण रहा? पार्डन, मतगणना देरी से शुरू देर से शुरू नहीं, देर समय पर, बिल्कुल समय पर शुरू हुई। 10:02 पे पीपा ऊपर आ चुके थे ट्रेजरी से ला करके, और हमने मतगणना शुरू कर दी 10:15। जहां तक सवाल है कि मतगणना का प्रोसीजर नियत समय पर स्टार्ट हो गया, मतगणना का रिजल्ट देर से आया है, क्योंकि उसके अंतर्गत बहुत सारी प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसके वोट का डिस्ट्रीब्यूशन है, बॉक्सेस का खोलना है, उसमें समय लगता है। बताएं। और सर, मीडिया से क्यों दूरी रखी इस बार आपके चुनाव? नहीं, किसी प्रकार की कोई मीडिया से। अगर आप लोगों ने इतनी पारदर्शिता रखी तो फिर अंदर की सूचनाएं बाहर लीक कैसे हो गई? ये तो मुझे इसकी जानकारी नहीं। तो सर फिर कैसे लीक हो गई? अगर आप इतनी पारदर्शिता की बात करते हैं, जो मेरा मीडिया के लोगों को आपने दूर रखा है, जबकि इतने सालों से हम लोग चुनाव कवरेज यहाँ पे कर रहे हैं, मीडिया हमेशा अंदर रह के कवरेज करा है, मीडिया के लोगों ने पारदर्शिता रूप से काम करा, फिर मीडिया को दूरी क्यों रखी? और जब आप पारदर्शिता रखी तो रिजल्ट आउट कैसे होगा? रिजल्ट आउट हो नहीं सकता सर। सवालों के घेरे में है सर, आप पहले आ गया पुलिस प्रशासन भी सवालों के घेरे में किस तरह से आउट होगी? मेरी तरफ से और ये सर जिम्मेदारी किसकी है सर? ये 4 वोटों की जो है घोषणा बाहर हो चुकी थी, तो इसको क्या सर, इसकी जिम्मेदारी किसकी? क्या सर आप जिम्मेदारी लेते हैं सर इसकी? पहली चीज तो मैं स्पष्ट रूप से यहाँ बता दूं आपको, इंडिया न्यूज चैनल का प्रतिनिधि है, कि इस प्रकार की ना तो मैं जिम्मेदारी, जो मुझे जिम्मेदारी निश्चित की गई थी, जैसा आपने कहा कि मीडिया भी अंदर नहीं, तो जिम्मेदारी आपकी थी सर। बिल्कुल। तो फिर कैसे सूचना लीक होगी सर आपके चुनाव की? हमारी तरफ से कोई सूचना लीक नहीं। तो सर लीक तो हुई है सर। पूरी जिम्मेदारी, अगर जिम्मेदारी करवाने की, आयोजित कराने की जिम्मेदारी हमारी है, तो पूर्णतः जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन आप जो ये बात कह रहे हैं कि बाहर हुई, ये सरासर गलत है। मेरे तरफ से ना मेरे टीम की तरफ से कोई बात नहीं। वो कयास लगाते हैं लोग। मुझे जानकारी क्या इसमें सर हमें पुलिस प्रशासन पहले बात बता दिया है, 4 पुलिस प्रशासन का कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं, कोई विफलता मैं तो नहीं मानता, लेकिन आप इस पर सर परिणाम कहीं ना कहीं लीकेज होना, कहीं ना कहीं सिस्टम में खामी है सर। 4 वोट से वो जीती है, ये पहले बाहर थी सूचना। सर 15 मिनट पहले बात था, तो बाहर वालों को पता लगा 4 वोटों से, सर हमें भी पता नहीं था। हमें भी जानकारी, मेरे को ही नहीं। अब रिकाउंटिंग तो लास्ट में हुई है, रिकाउंटिंग तो अगर हुई तो भी वो तो इसकी जानकारी तो मुझे भी नहीं, अगर मैं अंदर था। आपको लगता है इसकी जांच होनी चाहिए कि बाहर कैसे आए? मैं अपनी खुद के बारे में बता रहा हूँ कि निष्पक्षता के साथ उस कक्ष के अंदर जो मेरे साथी थे, मैं और मेरे साथियों ने आराम से चुनाव कंडक्ट कराया, और ये बात तो मुझे आपके द्वारा माध्यम से पता चल रही है, अन्यथा में कोई जानकारी नहीं।